इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। इस तरफ छत पर बालकनी में और इस तरफ बालकनी में जो लोग बैठे हैं बिना टिकट के बालकनी का मजा ले रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो इस मुशायरे में। मैं पढ़ता हूं साहब। बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया, कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इसी तरह दाद वाद देते रहेंगे क्योंकि आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से मिलती रहेगी तो मैं इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकूंगा। फिरोज ठाकरे साहब, अस्सू साहब और जो इनकी पूरी टीम है उसे बहुत मुबारकबाद। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में हर रात मुशायरों में बीतती है। मैं पिछले 4-5 दिन से मुसलसल सफर पे है। मुरादाबाद था, मुरादाबाद से फिर बिहार, बिहार से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, 370 किलोमीटर का जो आज बहुत लंबा सा सफर तय करवाया आरिफ मसूद साहब ने, इसका बदला इनसे लिया जाएगा। लेकिन सलाम भोपाल से जबलपुर तक, रायसेन, गढ़ी, बेगमगंज, राहतगढ़ और दमोह, सागर, ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नाम वाले ऐसी ऐसी जगहों पे जहां मैं कभी इससे पहले नहीं गया था। सलाम है इस सूबे के लोगों की मोहब्बतों का कि हर चौराहे पर कहीं 1000 आदमी, कहीं 500 आदमी, कहीं 200 आदमी फूल और मालाएं लेके खड़ा था। ये किसी शायर के हिस्से में इतनी दुआएं आ जाएं, ये किसी शायर के बस की बात नहीं है। कोई ताकत है जो इज्जत दे रही है, उसका शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। मैं अभी गंगोरिया साहब कह रहे थे कि ईद और मुहर्रम और पूजा साथ आई और किस तरह से समुदाय की जो धार्मिक आजादी है उसका हनन किया गया। फिर भी आप ठीक ठाक लोग हैं गंगोरिया साहब। हम तो जहां से आ रहे हैं वहां तो आजकल विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। हम संवैधानिक पद पे बैठा हुआ शख्स कह रहा है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, हमें ईद नहीं पसंद है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगा कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारियां। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है। अब वो पढ़ता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। सुन के बताना जबलपुर वालों कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पे पीछे तक एक एक हाथ पर नजर है मेरी। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। इब्लीस कभी ईद मनाते हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? चलिए आपका हुक्म है, आपका हुक्म है तो इसे पूरा ही करना है, वरना इस बीच से निकल के जा पाने की हिम्मत तो मेरा ख्याल है 1947 के बंटवारे में सरहद के उस पार से जब सदाएं दी जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है,
तो सलाम आपको, सलाम हिंदुस्तान के अपने पुरखों को, जिन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के सदा दे रहे मौलाना आजाद की उस बात पे ईमान रखा कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। आप सबूत दें, उन्हें बताया जाए कि नहीं बाबू, आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमने चुना है हिंदुस्तान को। और जब हमने इस खूबसूरत से मुल्क को अपने लिए चुना है तो हम इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, जान भी देंगे, इस पर अपना खून पसीना निछावर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके तिरंगे से प्यार है, इस मुल्क से प्यार है। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, सुनना जबलपुर वालों, जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, दुश्मन को अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने।